चाहे सरकारी काम हो चाहे सरकारी नौकरियां हो, ये सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार बेच रही है और प्रदेश में ये बेच रहे हैं। सिवाय इसके कि ये तमाम अपॉर्चुनिटीज जो हमारे प्रदेश के लोगों को मिलनी चाहिए थी, विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को बेचने का काम कर रहे हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत है। भाई, कांग्रेस के बड़े नेता, पर्टिकुलर एक नेता है, उन्हीं के कार्यकर्ता को मिल रहे हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता, इसके अलावा किसी को नहीं मिल रहे हैं। अभी ये प्रमाणित करना कि किस बड़े नेता के व्यक्ति कौन है, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक पॉलिसी मैटर है, मैं सरकार से ये उम्मीद कर रहा हूं और विरोध हम इस बात का कर रहे हैं कि नीति सरकार की ट्रांसपेरेंट नहीं है। तमाम लोग ऐसे हैं जिनके खनन के पट्टे रिन्यूअल नहीं हुए, और कुछ लोगों के खनन के पट्टे, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो आप बता रहे हैं, हो सकता है वो भी हो, हम उसका भी साथ नहीं देना चाहते। हम प्रदेश के हितों का साथ देना चाहते हैं। हम किसी व्यक्ति का साथ और किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम प्रदेश के हितों के लिए लड़ रहे हैं, और प्रदेश के हितों के लिए लड़ने में यह आवश्यक है कि एक पारदर्शी खनन नीति हो, जिसके तहत ये नहीं देखा जाए कि ये किसका है, ये किसका नहीं है। इसमें हाईकोर्ट से तो आदेश आए हुए हैं, लेकिन विस्थापन को लेके जैसे कांग्रेस को एक फ्रंट पे आना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस जो है, मैं समझता हूं, मैं कल जब यहाँ हल्द्वानी आया और इस बारे में हमारे साथियों ने चर्चा की, सबसे पहली बात इस बारे में मेरा यह कहना है कि किसी राज्य का कोई भी व्यक्ति यदि कहीं से विस्थापित होता है तो यह सरकार का फर्ज है कि सरकार उसके विस्थापन की व्यवस्था करे, उसके लिए रैन बसेरा या जो भी उसके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए वो सरकार करे। ये इस सरकार का फर्ज है। और प्रदेश के नागरिक कोई भी हों, प्रदेश के नागरिक अगर किसी सरकारी योजना से विस्थापित होते हैं तो उस विस्थापन के जो नीति है, विस्थापन के जो नियम है, उन विस्थापन के नियमों के अधीन सरकार उनके व्यवस्था करे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, आपका प्रश्न। कांग्रेस पार्टी उन साथियों को जो कि संभावित रूप में विस्थापित होने से तकलीफ में आने की जिनकी संभावना है, जो तकलीफ महसूस कर रहे हैं, उनका पूरा सहयोग कर रही है। हमारे तमाम यहाँ के साथी हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वहाँ अप्रोच कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, और प्रत्येक को व्यक्ति जो तकलीफ महसूस कर रहा है, कांग्रेस हमेशा उसके साथ है। मुझे बीएनएल में जो मैंने अभी बात कही थी कि जो लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का कार्य है बचा हुआ, उसको जो कि 3000 करोड़ के आसपास का कार्य है, उस काम को सिंगल बिड हुई है, मतलब सिंगल बिड हुई है, और उसको कंसीडर किया जा रहा है जो कि सीबीसी गाइडलाइन के खिलाफ है। नंबर दो, वो सिंगल बिड करने के लिए कि वो सिंगल ही कोई व्यक्ति बिड करे, प्रक्रिया के दौरान 2 बार नियमों में बदलाव किए गए, 2 बार, और इस प्रकार से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके, इससे इस बिड को रोका गया। तो ये भ्रष्टाचार का स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। इस परियोजना के काम के आवंटन में घोर अनियमितता बरतकर, नियमों में फेरफार करके, बार बार फेरफार करके, सिंगल बिड करके, हायर रेटों पर किसी को टेंडर देकर, ये भ्रष्टाचार के प्रति सीधा मामला है भ्रष्टाचार का। और मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार के कार्य करके उत्तराखंड के लोगों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे।